अलंकारों में भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के विषय में भी पूछा जाता है। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। संदेह के विषय में यह कहा जाता है कि संदेह में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तथा उपमान को ही उपमेय समझने का संदेह उत्पन्न होता है। जैसे रस्सी है या सांप, सांप है या रस्सी, ये एक संदेह बना रहता है। यदि कविता के माध्यम से समझें कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, ये बड़ा कॉमन सा उदाहरण है, बचपन से हम लोग रटते आए, लेकिन इसके माध्यम से बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकती है। नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। जाहिर सी बात है कि संदेह खत्म नहीं होता। नारी साड़ी में लिपटी है या साड़ी नारी में लिपटी है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों पतली दुबली है। साड़ी भी देखें यदि, तो उसके तह को उसके किनारे को या उसमें थिकनेस नहीं होती, और नायिका विरह में इतनी दुबली है कि वह वस्त्र तो पहनी है साड़ी, लेकिन सिलवटें कुछ इस प्रकार नारी में समा गई है कि समझ में नहीं आता कि उपमेय नारी और उसका दुबलापन साड़ी से। अब नारी और साड़ी के बीच का जो संदेह है वो हमेशा बना हुआ है, जहाँ उपमेय है या उपमान, उपमान है या उपमेय, दोनों का भेद, दोनों का संदेह हमेशा बना रहे। जैसे रात में अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, और उसे ये मान लेना कि सांप है, और कई बार वाकई सांप होता है, उसे ये मान लेना कि रस्सी है। तो रस्सी है या सांप है, सांप है या रस्सी है, ये संदेह हमेशा बना रहना, संदेह खत्म नहीं होता। इसे ही संदेह अलंकार के रूप में देखते हैं। भ्रांतिमान में एक दूसरी समस्या है। भ्रांतिमान अलंकार के विषय में यह कहा जाता है कि यहाँ मामला संदेह से ऊपर होता है, यानी उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय न मान करके, बल्कि उपमेय को ही भ्रमवश उपमान मान लिया जाता है। यहाँ संदेह से एक हाथ ऊपर की स्थिति होती है। संदेह जब गहरा होता है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए भ्रांतिमान में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। कैसे? एक बहुत ही चर्चित कविता है, नाक का मोती। अब समझिए, उपमेय है, नाक का मोती अधर की कांति से। कांति कहते हैं चमक को। बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। इसमें देखिए शब्द भी भ्रांति है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, सहसा सुख हुआ मौन है। सहसा सुख हुआ मौन है। सोचता है यह अन्य सुख कौन है।
शुक कहते हैं तोता को। यहाँ एक भाव है, नायिका नाक में सफ़ेद रंग की मोती पहनी है और होठों की जो लालिमा है, उस होठों की लालिमा और उसकी कांति, उसकी चमक से जो नाक का मोती है, मानो वो अंगूर का अनार का दाना प्रतीत होता है। अब दूर से एक तोता शुक देखता है और वह नाक के मोती को उपमेय को भ्रमवश उपमान मान बैठा है, यानी अंगूर का दाना मान बैठा है। अब जैसे ही उस दाने को चूगने के लिए वह पहुंचता है तो फिर एक भ्रम उत्पन्न होता है। नायिका की नाक इतनी नुकीली है कि तोते को यह भ्रम उठता है, भाई नाक का नुकीला होना, उसके लिए उपमान क्या है, तोते की तरह नाक। अब तोता बेचारा जो शुक है वह इस भ्रम में पुनः पड़ जाता है कि ये नाक नहीं बल्कि दूसरा तोता है जो इस अनार के दाने पर पहले से अधिकार जमाया हुआ है, तो अब भला मेरी क्या औकात। तो जाहिर सी बात है कि संदेह में उपमेय और उपमान दोनों का संदेह खत्म नहीं होता, वो बना रहता है। नारी है या सारी है, सांप है या रस्सी है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में संदेह गाढ़ा होता है। संदेह की जो परिपक्व दशा है वो भ्रम का रूप ले लेती है। भ्रांतिमान में व्यक्ति भ्रमवश उपमेय को ही उपमान मान लेता है। पूछा जा सकता है प्रश्न, संदेह में उपमेय और उपमान का संदेह खत्म नहीं होता, लेकिन भ्रांतिमान में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। दोस्तों, कुछ अन्य अलंकार हैं जो बहुत ही चर्चित हैं और अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे इन अलंकारों में कई बार आपसे पूछा जाता है कि दृष्टांत अलंकार क्या है, किसे कहते हैं दृष्टांत अलंकार। हम लोग आम बोलचाल में भी कहते हैं कि एक दृष्टांत सुनाया उन्होंने। दृष्टि का अर्थ क्या है, देखना और देखने के बाद अनुभव लेना। तो सामाजिक अनुभव के पश्चात जो बात कही जाए उसे ही दृष्टांत कहते हैं, सुनाना, जिसे समाज ने देखा है, जिसे अनुभव किया है। लेकिन दृष्टांत अलंकार में बिंब और प्रतिबिंब का संबंध होता है। किसका? प्रस्तुत और अप्रस्तुत का। ऐसा भी कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान का। लेकिन जो प्रस्तुत है उसको दर्शाने के लिए अप्रस्तुत कथन को जो रखते हैं हम, मानो एक बिंब हो तो दूसरा प्रतिबिंब हो। अब कैसे? जैसे इसका एक बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। दोस्तों, ये प्रस्तुत है, ये बात कही गई, यही विषय है कि भाई कोई भी यदि अभ्यास लगातार करे तो जड़ बुद्धि भी अत्यंत चतुर हो सकता है। मंद बुद्धि वाले लोग भी लगातार अभ्यास से, क्योंकि कहते हैं कि भाई जो प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, यानी जो अभ्यासशीलता है उसमें परफेक्शन का गुण होता है, व्यक्ति को सुजान बना सकता है लगातार अभ्यास। ये प्रस्तुत है। इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया गया, एक प्रतिबिंब गढ़ा गया। कैसे? रसरी आवत जात ते सिल पर, शिला से सिल बना है, पत्थर परत निशान।
देखिए भाई, प्रस्तुत को व्यक्त करने के लिए अप्रस्तुत को रखा गया। इसका मतलब क्या है कि प्रस्तुत यदि बिंब है तो इसका जो प्रतिबिंब है, जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं तो हूबहू हमारा अक्स दिखाई पड़ता है, हमारी परछाई, हमारी छाया उसमें दिखाई पड़ती है। तो अपनी बात को, प्रस्तुत बात को किसी अप्रस्तुत दृष्टांत से, सामाजिक अनुभव से, समाज का अनुभव क्या है कि रस्सी बहुत कोमल होती है और जो पत्थर है वो पत्थर तो पत्थर ही होता है, अत्यंत कठोर होता है, शिला कठोर होती है, लेकिन कोमल रस्सी के भी लगातार या बार बार उस पर रगड़ खाने से, घिस खाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो किसी की बुद्धि पर पत्थर भी पड़ा हो, एकदम जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो, तो भी यदि लगातार अभ्यास करे तो वह सुजान हो सकता। मुझे देख लीजिए, मुझे कहाँ हिंदी आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, बहुत कम ही आती है भाई। कहाँ इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़े थे हम, लेकिन दादाजी साहित्यकार थे, शायद खून में साहित्य रहा हो क्या है, तो अभ्यास करने से सीख गया, वरना दूर से ही भागता था, ये रस क्या है, ये अलंकार क्या है, ये छंद क्या है। आज भी भागता हूँ, मेहनत करनी पड़ती है इसमें, है ना दोस्तों। इसी प्रकार और भी कई पद हैं, जैसे आपने वो सुना होगा कि 60 सुधरहि। देखिए 60 यानी दुष्ट, सुधरहि सुधर सकता है, भविष्यकालीन क्रिया। सत्संगति पाहि या पाई। पारस परसी कुधातु सुहाई। क्या कमाल है भाई। खराब धातु भी, जो धातु ना भी हो, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह कह लेते हैं, तो लौह अयस्क वगैरह को भी यदि पारस पत्थर से छुआ दें, टच करा दें, तो वह भी सोना बन जाता है। ये एक सामाजिक अनुभव की बात है कि पारस का संसर्ग पा करके लोहा भी पत्थर हो जाता है। ये दृष्टांत है, लोगों ने सुना है या अनुभव से जाना है, देखा है। लेकिन जो प्रस्तुत है उस बात को समझाने के लिए देखिए बिंब कि दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है संतों की संगति में आकर। सत यानी सज्जन संत। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि पारस के परसी स्पर्श से, संसर्ग से लोहा या कोई कुधातु भी सुंदर हो जाता है, सोना बन जाता है। अरे हाँ या ना। तो ये है दृष्टांत अलंकार। दोस्तों आइए कुछ और अलंकारों को जरा समझने की कोशिश करें। एक पूछा जाता है आपसे असंगति अलंकार। क्या पूछा जाता है? असंगति। असंगति का क्या अर्थ है? जहां संगति ना हो, जहां मेल ना हो। तो किसमें मेल ना हो भाई? दोस्तों असंगति अलंकार में जो कार्य और कारण संबंध है, इनके बीच कोई संगति ना हो। मतलब उस कारण से कार्य का होना कहीं भी उचित प्रतीत ना हो। अर्थात कारण कुछ है
परंतु उस कारण से वह कार्य नहीं बन पा रहा है। बिहारी के एक दोहे से इसको समझिए। बिहारी का एक दोहा है, दृग ऊर्झत, आंखें उलझती हैं, टूटत कुटुंब, और परिवार टूट जाता है। जुरत चतुर चित प्रीति, जुरत चतुर चित प्रीति। पहली लाइन से ही समझिए, क्या आंखों के उलझने जैसे कारण से परिवार का टूटना जैसा कार्य संभव है क्या? भाई आंखें उलझीं और परिवार टूट जाए, ऐसा होता है क्या? किसी का परिवार टूट जाए इस कारण से जुरत चतुर चित प्रीति, क्या अच्छे लोगों का हृदय तृप्त होता है? बल्कि लोग दुखी होते हैं। अच्छे लोग हमेशा दुखी होते हैं किसी के परिवार में टूटन को देखकर। अर्थात यदि एक कारण है आंखों का उलझना, तो इससे परिवार का टूटना, इसमें कोई संगति नहीं है। और परिवार के टूटने जैसे कारण से सज्जनों के हृदय में तृप्ति का भाव आना, उनका हृदय जुड़ा जाना, ये भी संभव नहीं है। इतना ही नहीं, परत गांठ दुर्जन ही, क्या दुष्टों का जो हृदय है उसमें गांठ पड़ता है? किस बात को देखकर? आंखों के उलझाव को देखकर। भाई आंखें उलझीं, इससे भला परिवार के टूटने का क्या मतलब है? या दुष्टों के हृदय में ग्रंथि या गांठ के पड़ने का क्या मतलब है? दई नई यह रीति, दई नई यह रीति। वास्तव में बिहारी सामंती दरबारी परिवेश के कवि थे, रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि थे। उस दरबारी परिवेश के अनुरूप उनकी जो कविता है, सामंती या भिजात्य रुचियों की कविता है, मध्यम वर्गीय संस्कारों की कविता है। तो उसमें बहुभोग व्यवस्था है, भोग विलास मूलक व्यवस्था है, बहुपत्नित्व है, बहुप्रेयसित्व है, यूं कहें कि उन्मुक्त भोग विलास है। अब बिहारी प्रेम की एक नई रीति दर्शाते हैं, और ये बड़ा व्यवहारिक, अगर इसको उलट के समझिएगा तो बात समझ में आएगी। भाई देखिए, आमने सामने दो घर हों, यदि दोनों घरों में जवान दिल रहते हैं, तो एक युवक एक युवती, दोनों की आंखें भाई आपस में उलझ रही हैं, टकरा रही हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों परिवार टूटेंगे। और उससे पहले यदि आपस में आंखें उलझ रही हैं, कहीं दो किशोरों के बीच, किशोर और किशोरी के बीच प्रेम अंकुरित हो रहा है, तो इससे सज्जन बेचारे बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं चलो अच्छी जोड़ी है ना, सलामत रहे। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो एक कोने से देख रहा है, और उसे ये बात समझ में आई कि मोहल्ले का प्यार इंजीनियर डॉक्टर भला क्यों उड़ा ले जाएं, या भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकमर। वो सोच सकता है कि इतने दिन से मैं फिराक में था और इस लंगूर को अंगूर। समझिए, परत गांठ दुर्जन ही, दुष्टों के हृदय में इस आंखों के उलझाव को या प्रेम के अंकुरण को देख करके उनके हृदय में गांठ पड़ सकती है। यह कैसी प्रेम की नई रीति है कि आंखें उलझती हैं और परिवार टूटता है। सज्जनों के हृदय में तृप्ति का भाव, उनका हृदय जुड़ा जाता है, खुश हो जाता है उनका हृदय, और दुष्टों का दिल टूट जाता है। दई नई यह रीति। तो यहाँ देखिए, कोई संगति नहीं है, कार्य कारण के बीच कोई संगति नहीं है। इसे ही असंगति अलंकार कहते हैं। दोस्तों, एक अलंकार और पूछ लिया जाता है, तुल्य योगिता। जरा आइए उस पर भी गौर करें कि तुल्य योगिता क्या है। तुल्य में तुलना शब्द है। कौन सा शब्द है? और उसी से बात स्पष्ट है
कि तुल्य योगिता में कई प्रस्तुतों और कई अप्रस्तुतों के बीच तुलना की जाती है, लेकिन उनका जो धर्म है, आप उनका साधारण धर्म कह लीजिए या गुण धर्म कह लीजिए, वो एक ही होता है। कैसे? सूरदास जी तुल्य योगिता का बड़ा ही व्यापक प्रयोग करते थे। तो तुल्य योगिता अलंकार में पहले तो आप लिटरेचर को समझते रहिए, यहीं से प्रश्न आते हैं। कई प्रस्तुत और कई अप्रस्तुत हों और इनके बीच एक ही धर्म होता है, यानी इनका गुण एक ही प्रकार का होता है। सूरदास के विषय में आपने सुना होगा कि सूरदास की गोपियों के पास उद्धव जाते हैं, उद्धव के पास ज्ञान योग है, गोपियों के पास प्रेम है। तो ज्ञान और प्रेम की तुलना के लिए, यानी प्रस्तुत क्या है? ज्ञान और प्रेम। इसके लिए सूरदास जी कई अप्रस्तुत का सहारा लेते हैं। जैसे ज्ञान के लिए मूरी का पात यानी मूली का पत्ता, जैसे भूसा, जैसे कड़वा नीम, जैसे कड़वा नीम, निबौरी, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और प्रेम के लिए मीठा फल, मोती, सोना, अंगूर, इस प्रकार के अप्रस्तुतों का सहारा लेते हैं। ज्ञान और प्रेम प्रस्तुत है, इनकी चर्चा कर रहे हैं। कविता में जिस विषय की चर्चा की जाए उसे प्रस्तुत कहते हैं, और जिनसे चर्चा की जाए उन्हें अप्रस्तुत कहते हैं। यानी आप इसको उपमेय और उपमान भी समझ सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, लिखते हैं कि दाख छाड़ी के, खूब प्यार से समझिएगा, दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खाई है। दिख रहा है बोर्ड? खै हों मूरी के पातन को केना, मूरी के पातन, मूली का पत्ता, को केना, केना मतलब बाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुक्ता हल को दई है, दय हों। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, तुम जो ज्ञान योग हमें सिखाना चाह रहे हो, हमारे पास प्रेम है, दाख यानी अंगूर, भला हम अपने प्रेम रूपी अंगूर को छोड़ करके कटुक निबौरी, तुम्हारा कड़वा नीम स्वीकार करें? तुम्हारा ज्ञान योग कड़वा है, असहज है, जटिल है, इसीलिए तुम्हारा ज्ञान जो है वो कड़वे नीम की तरह है, और हमारा जो प्रेम है वो अंगूर की तरह है, और हमारे लिए ये जो तुम्हारा ज्ञान है वो मूली का पत्ता है, बेकार वस्तु। हम देहात वाले मूली उखाड़ते हैं, उसे खा जाते हैं, उसका पत्ता, उसकी गर्दन मरोड़ करके फेंक देते हैं। वो हमारा बैल खाता है, हमारी गाय खाती है, हमारे पशु खाते हैं। मुक्ता हल यानी मोती, ये तुम कैसे व्यवसायी हो कि हमसे हमारा प्रेम यानी मोती मांग रहे हो, और बदले में अपना मूली का पत्ता, अर्थात ज्ञान हमारे लिए मूली के पत्ते की तरह है, भूसे की तरह। यदि इसके ऊपर पद को देखेंगे तो गोपियां कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट जुधारी। कहती हैं कि जो तुम्हारा ज्ञान और प्रेम है वो फाटक, फटकन, भूसा की तरह है, और हमारा जो प्रेम है वो हाटक, सोने की तरह, जो बाजार में चले, लिक्विडिटी।
तो तुल्य योगिता में कई प्रस्तुत और कई अप्रस्तुत। कई प्रस्तुत देखिए, यहाँ ज्ञान और प्रेम विषय हैं, इनकी चर्चा की गई, इसलिए इन्हें प्रस्तुत। कविता में जिन विषयों की चर्चा करते हैं उन्हें प्रस्तुत, जिनसे उनकी चर्चा करते हैं, जो बिंब प्रतीक रस छंद लेते हैं, उन्हें अप्रस्तुत। तो कई प्रस्तुत हों, कई अप्रस्तुत हों, लेकिन उनका गुण एक ही हो, अर्थात बात एक ही बताई गई है कि ज्ञान भी नीरस है, बेमतलब है, और भूसा भी नीरस है। मूली के पत्ते की भी कोई कीमत नहीं, और हे उद्धव तुम्हारे ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं। मोती महंगा है और प्रेम भी वाकई बहुत महंगा है, बहुमूल्य है, अमूल्य है ना। अंगूर भी मीठा है और प्रेम भी मीठा है। जिस प्रकार कड़वा नीम होता है, आप कड़वे नीम को निगल नहीं सकते, आपको खराब लगेगा, उसी प्रकार ज्ञान को भी हम सहज पचा नहीं सकते। तो इस अलंकार को दोस्तों हम लोग तुल्य योगिता अलंकार कहते हैं। करेक्ट है। आइए एक और अलंकार को जानने की कोशिश करें, विरोधाभास अलंकार। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जहाँ विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास मिले। जहाँ विरोध ना होने पर भी विरोध का क्या मिले? आभास मिले। ये क्या मतलब है भाई? विरोध नहीं है तो भी विरोध का आभास है। देखिए, क्या इसका मतलब होगा? ये भी अलंकार है भाई। जाहिर सी बात है कि जहां विरोध ना हो फिर भी जब रचना में या पद में विरोध दर्शाया जाए, जैसे बिहारी का ही एक पद लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब जरा समझिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देखा जाए तो इस कविता का एक बड़ा सीधा अर्थ निकलता है कि कृष्ण के रंग में रंग जाए, कृष्ण भक्ति में कोई डूब जाए तो वह उज्जवल हो जाए, उसके मन की कालिमा धुल जाए, पाप धुल जाए। लेकिन यहाँ विरोध दर्शाया कैसे गया है कि यदि कोई काले रंग में डूबे, जैसे जैसे काले रंग में कोई डूबे वैसे वैसे वह धवल होता जाए। यहाँ विरोध दर्शाने की कोशिश की गई है, विरोध का आभास है। किसका आभास है? विरोध का। अब भाई इसका एक दूसरा अर्थ निकालिए कि या अनुरागी चित्त की, प्रेम में डूबे मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। जो श्याम रंग है वो काम का रंग है, काला रंग काम का, सेक्स का रंग। कि यदि मन की इच्छा पूरी ना हो तो मनोबल गिर जाए, और मन की इच्छा पूरी हो जाए तो मनोबल ऊंचा हो जाए, उज्जवल हो जाए। अब रीतिकाल के कवि हैं तो काम परक ही कविता लिख रहे थे, श्रृंगार प्रधान, इसीलिए इनकी कविता में जो भक्ति है उस भक्ति का भी उद्देश्य श्रृंगारिकता का ही चित्रण है। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ या गूढ़ अर्थ कह लें, सामान्य अर्थ ना कह करके, कि श्रृंगार के रस में, श्रृंगार के रंग में डूब जाए व्यक्ति, उसके मन की इच्छा पूरी हो जाए, काम में उसे तृप्ति मिल जाए तो मन हरा भरा हो जाए, उज्जवल हो जाए। लेकिन नीचे की जो पंक्ति है
वो विरोध का आभास देती है कि भला कोई जैसे जैसे काले रंग में डूबेगा वैसे वैसे वह उज्जवल कैसे होगा। इसी प्रकार एक और पंक्ति है, बिहारी का ही पद है कि अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, कि जो अनबूढ़ा है, जो डूबता नहीं है, वो डूब कैसे सकता है, और जो डूब जाए वो फिर उतला कैसे सकता है, तैर कैसे सकता है। तो जहाँ विरोध ना हो फिर भी विरोध को दर्शाने, देखा जाए तो इस पंक्ति में विरोध नहीं है, क्योंकि इसका जो भाव है वो विरोध को नहीं दर्शाता, इसका भाव अत्यंत गूढ़ है। यदि भक्ति के रंग में देखें तो कृष्ण रंग में रंगा हुआ मन उज्जवल होता है। यदि श्रृंगार के रंग में देखें तो भाई काम के रंग में मन डूब जाए, उसे काम की तृप्ति मिल जाए, काम में काम भाव की पूर्ति हो जाए, तो भी मन जो है उसका मनोबल उच्च होता है, मन गार्डन गार्डन हो सकता है, यानी मन की इच्छा पूरी हो गई। विरोध नहीं है तो भी विरोध दर्शाया गया। दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है कि उदाहरण अलंकार की चर्चा करें। उदाहरण अलंकार क्या है? यह कहा गया कि जो उदाहरण अलंकार है उसमें प्रस्तुत को दर्शाने के लिए अप्रस्तुत की चर्चा करते तो हैं हम, लेकिन ज्यों के साथ करते हैं। यानी एक बात कह के फिर उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई वक्तव्य रखा और उस वक्तव्य को दर्शाने के लिए, जिस प्रकार दृष्टांत है, दृष्टांत और उदाहरण में बहुत कुछ समता है, लेकिन उदाहरण में ज्यों का प्रयोग करते हैं, दृष्टांत में ज्यों की आवश्यकता नहीं होती। या यूं समझें कि उदाहरण को भी बिना ज्यों के रख सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि उदाहरण में अक्सर अपनी बात को समझाने के लिए एक विशेष कथन या सामान्य कथन को ला करके सामने रखते हैं। कैसे? जैसे बिहारी लिखते हैं कि दुसह दुराज प्रजानु को, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंड, क्यों न बढ़े दुख दंड, दंड यानी द्वंद्व। और इस बात को समझाने के लिए अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। क्या कमाल की बात है। दो राजाओं का शासन एक ही क्षेत्र में, अंग्रेजों के काल में भी देखें तो द्वैध शासन। दो राजा, एक तो केंद्र में उस समय मुगल शासक थे और ऊपर से अलग अलग क्षेत्रों में मनसबदार थे। छोटे मोटे शासक सामंत उत्पन्न हो रहे थे, सामंतवाद का पुनरुत्थान हो रहा था। तो एक केंद्रीय शासन और एक क्षेत्रीय शासन, यानी एक मुगल बादशाह बैठे थे दिल्ली में और ऊपर से छोटे छोटे मनसबदार भी बैठे थे। ये दो शासक मिल करके जनता का दोहरा शोषण कर रहे थे, दुगना दुख दर्द बढ़ा रहे थे। इसीलिए बिहारी कहते हैं दुसह, जो सहा न जा सके, दुसह ये हो जाए। दुराज, जो शासन अत्यंत ही क्लिष्ट हो, या ऐसा समझिए कुशासन हो, भला ऐसे शासन से प्रजा को क्यों न अधिक दुख दर्द का एहसास हो, उनका दुख दर्द भला क्यों न बढ़े। जिस प्रकार देखिए रवि से भी प्रकाश निकलता है और चंद्रमा से भी, हालांकि आप भूगोल में कह सकते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन एक व्यवहार में
कि दिन में सूर्य का प्रकाश और रात में चंद्रमा की चांदनी, लेकिन दोनों जब साथ मिल जाएं दो राजाओं की तरह तो ये अत्यंत कष्टकारी दशा होती है। अधिक अंधेरों, फिर दोनों उजाला नहीं करते, अधिक अंधेरा करते हैं। कब? अमावस्या में, जब रवि यानी सूर्य और चांद मिल जाएं तो अंधकार और घना हो जाता है। दुस्सह दुराज, दो राजाओं का शासन दुस्सह्य हो जाता है, कुशासन हो जाता है, जनता को दुख दर्द अधिक झेलना पड़ता है। करेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है ब्याज स्तुति क्या है। याद रखिए, ब्याज स्तुति का प्रयोग सूरदास जी कर रहे थे उपालंभ में। याद रखिएगा, जब निंदा के बहाने, ब्याज मतलब बहाने, माध्यम से, जब निंदा के बहाने स्तुति या प्रशंसा की जाए और स्तुति या प्रशंसा के बहाने जब निंदा की जाए तो ऐसे अलंकार को ब्याज स्तुति कहते हैं। फिर से, जब निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए और जब प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए, जैसे गोपियाँ उद्धव को कहती हैं तुम हो अति बड़भागी। देखा जाए तो वक्रोक्ति का भी इसमें रूप है कि भाई गोपियाँ उद्धव को कहना चाहती हैं कि तुमसे बड़ा अभागा, तुमसे बड़ा संसार में दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहती हैं अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो निंदा के बहाने प्रशंसा, प्रशंसा के बहाने निंदा, उसे ब्याज स्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्याज स्तुति। दो अलंकार और पूछे जाते हैं। ऐसे तो कई अलंकार हैं, लेकिन इन दो को थोड़ा ढंग से सीखिए। मान लीजिए कि आपसे मानवीकरण अलंकार पूछ लिया गया, तो मानवीकरण का क्या अर्थ है? मानव बना देना, उपचार वक्र करना, निर्जीव प्रकृति को सजीव बना देना ही मानवीकरण है। सिंपल याद रखिएगा, मानवीकरण में निर्जीव को जब हम सजीव बना दें, दिन रात, पेड़ पौधे, उषा चांदनी, इन सब को हम नर या नारी के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार की शुरुआत हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग से हुई थी। छायावाद में मानवीकरण अलंकार और बढ़े। कुछ लोगों ने तो कहा कि छायावाद से ही मानवीकरण अलंकार प्रतिष्ठित हुए, लेकिन द्विवेदी युग से आए। कहाँ से आए? द्विवेदी युग से। और आगे चल कर के प्रगतिवाद में तो मानवीकरण सबसे गहरा होता गया, सबसे अधिक प्रयोग। यहाँ रचनाकारों ने नदी की उदासी भी देखी, चने को दूल्हे की तरह व्यक्त किया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, लिखते हैं आज नदी उदास थी, सोई थी अपने पानी में। इन्होंने धूप को और सरसों को दो सहेली के रूप में चित्रित किया। धूप खिली है चांदी की साड़ी पहने, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, मानो दो हमजोलियां गले मिली। इन्होंने हवा को एक चंचल शरीर शैतान लड़की के रूप में प्रस्तुत किया। कैसे? हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न इच्छा किसी की न आशा किसी की। तो जहाँ प्रकृति के निर्जीव रूप को भी मानव रूप में प्रस्तुत किया जाए। मानो जब शाम हो तो एक सुंदर स्त्री एक सुंदर नायिका की तरह धीरे धीरे चल रही हो। कैसे?
दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ये क्या मतलब है? या बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा यानी सवेरा। तो दिन रात, नदी नाले, पहाड़, झरने, इन सब को निर्जीव को सजीव रूप में प्रस्तुत करना ही मानवीकरण अलंकार है। निर्जीव को सजीव रूप में प्रस्तुत करना ही मानवीकरण अलंकार है। दोस्तों, एक और संभावना रहती है कि विशेषण विपर्यय क्या है। किसे कहते हैं विशेषण विपर्यय? विशेषण विपर्यय में देखिए, विपर्यय का अर्थ होता है बिखर जाना। विपर्यय का क्या अर्थ होता है? बिखर जाना। मान लीजिए कोई संज्ञा है, उसका विशेषण यदि संज्ञा से अलग थलग हो जाए, या इसको ऐसे समझिए, नाम तो विशेषण विपर्यय है, लेकिन यहाँ अक्सर क्रियाएं बिखर जाती हैं, हालांकि विशेषताएं भी बिखरती हैं। कैसे? भाई, आँखों का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, पैरों का काम है चलना, कान का काम है सुनना। लेकिन गाना में सुनिए, ये दिल सुन रहा है धड़कनों की जुबान। जुबान तो जीभ की होती है, मुंह में होती है, लेकिन धड़कनों की जुबान और सुन कौन रहा है? ये दिल सुन रहा है। ये आंखें बोलती हैं ओ सनम, बोलता मुंह है, लेकिन यहाँ चर्चा की गई ये आंखें बोलती हैं। अरे हाँ या ना? तो जब भाव वस्तु से अलग नजर आए, यानी जो विशेषता होनी चाहिए जिस वस्तु के साथ, उससे न जुड़कर अन्य वस्तु की विशेषता उसके साथ जोड़ दी जाए। जैसे एक कविता है, इस माध्यम से समझिए कि इस करुणा कलित हृदय में है विकल रागिनी बजती। देखिए, रागिनी रात को कहते हैं, विकल व्याकुलता को। क्या रात व्याकुल होती है कि हृदय व्याकुल होता है? तो इस करुणा कलित हृदय में है विकल रागिनी बजती। ध्यान से सुनिए, ना भी लिखूंगा तो भी समझेंगे। इन हाहाकार स्वरों में असीम वेदना गरजती। व्यक्ति गरजता है कि वेदना गरजती है? व्यक्ति गरजता है। तो अब यहाँ चर्चा की गई कि इन हाहाकार स्वरों में असीम वेदना गरजती। गरजता व्यक्ति है, यहाँ वेदना के गर्जन को दर्शाया गया है। करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती। भाई, व्याकुल हृदय होता है, रात नहीं, लेकिन रात को विकल दर्शाया गया है। जैसे छोटे छोटे पदों से समझिए, बच्चों के तुतले भय। अरे बच्चों की जुबान तुतली होती है, भय थोड़ी ही तुतला होता है। तो इस प्रकार के जब विशेषण वस्तु से अलग नजर आए तो उसे विशेषण विपर्यय कहते हैं। जो लोग हिंदी साहित्य को अपना विषय बनाए बैठे हैं, याद रखिए, छायावाद में 2 पश्चिमी अलंकार आए थे। बोलिए मेरे साथ, छायावाद में 2 पश्चिमी अलंकार आए थे, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय। छायावादी कवियों ने इनका प्रयोग किया। इसलिए छायावाद के विषय में कहा गया कि अब खुल गए छंद के बंध और प्रास के रजत पाश, अब वाणी हुई मुक्त और कविता अयास। यानी छंदों के बंधन भी ढीले हो गए और अलंकारों के पुराने बंधन भी ढीले हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और भी आप देखेंगे कि कई बार निदर्शना के बारे में पूछ लिया जाता है, क्या है अलंकार। अर्थांतर न्यास के विषय में पूछ लिया जाता है। हालांकि इन पर कम प्रश्न आते हैं, यहीं से मूल प्रश्न बनते हैं। तो इनको एक बार विचार कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।